अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और बरहेट के इस आलीशान जामिया के अराकीन व मिंबरान, बरहेट डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज झारखंड और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बरहेट का ये प्रोग्राम जो साल में एक बार बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई तो उसको एहतिशाम के साथ मनाया होता है और आप लोग साल में एक बार यहाँ कसीर तादाद में जमा होते हैं। ये अपनी नौइयत का एक अलग किस्म का प्रोग्राम होता है जहाँ लोग पूरी रात जागते हैं
और सुनते हैं और इस जामिया का ताउन फरमाते हैं, और आप ही के ताउन से ये जामिया अपनी बुलंदियों पर पहुंचा है और इलाके का एक मुनफरिद इदारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कमेटी वालों को हौसला दे, हिम्मत दे, और इस जामिया को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और हासिदों के हसद से इस जामिया को महफूज फरमाए। इल्म दुनिया का सबसे अजीम तोहफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप अगर अपनी औलाद को सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई तोहफा दे सकता है तो वो इल्म है। अगर किसी शख्स ने अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर लिया तो भले ही आपने उसको जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, माल नहीं दिया, दौलत नहीं दी, लेकिन इल्म से नवाजा है, आपका ये बच्चा आपके इंतकाल के बाद भी कभी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि इल्म खुद रास्ता बना देता है और निकाल देता है। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयतें नाजिल हुई वो इसी इल्म के ताल्लुक से हुई। आपने ये बातें बहुत से उलमा से सुनी होंगी। आप पूरी रात जलसा सुने, तकरीबन रात के 2 बजे तक अभी तक आप जागे हुए हैं। और मुझे मालूम था, जिस वक्त मैं आया और मदरसे के ऑफिस में बैठा, जब मैं गया यहां से उठकर तो मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मैं उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह 2 बजे तक मेरा टाइम आ जाएगा। तो हंसते हुए कहने लगे कि शेख आपने बिल्कुल सही पहचाना, यही वक्त है आपका। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ती है कि पूरी रात बैठकर आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इल्म की आयतें उस नबी पर उतरी हैं सबसे पहले, जिस नबी ने कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया, कभी किसी से शागिर्दगी हासिल नहीं की, जिसको पढ़ाने वाला कोई नहीं। गौर कीजिए, जो खुद लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, उस नबी पर सबसे पहले आयतें नाजिल हो रही हैं। तो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। पैदा हुए तो बाप नहीं, आंखें जब आपने खोली इस दुनिया में आने के बाद तो आपका के बाप नहीं थे। 2 महीना पहले आपकी पैदाइश से इंतकाल कर गए। आपकी मां आपको अपने नाना के यहां, अपने मायके नबी के ननियाल में लेकर गई जब आपकी उम्र 6 साल की थी। मक्के से यसरफ की तरफ, मदीने की तरफ गई और 1 महीने वो अपने घर पे रुकी, और फिर वहां से लौटकर जब वापस आ रही थी मक्के की तरफ अपने मायके से, तो रास्ते में एक मकाम पड़ता था जिसका नाम था मकाम अबवा। वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप की कब्र। मां ने सोचा क्यों ना मैं अपने शौहर की कब्र देख लूं, और क्यों ना मैं अपने बेटे को उसके बाप की कब्र दिखाऊं कि बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है। आमीना अपने शौहर की कब्र पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर गई,
सीरत निगारों ने लिखा है और मैं जिसके हवाले से वाक़या नकल कर रहा हूं वो है ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, कि बेटे को कब्र दिखाई कि अब ये है तुम्हारे अब्बू की कब्र, और उसी जगह पर अपने शौहर की याद उनको सताई और इतनी याद आई कि वो रोने लगी और रोते रोते गशी तारी हुई तो जमीन पर गिर गईं, और जब जमीन पर गिरी तो उसी जगह पर उनका इंतकाल। पैदा हुए तो बाप को नहीं देखा, 6 साल की उम्र थी, बाप की कब्र को देख रहे थे कि मां भी वहीं चल बसी। अब ना बाप रहा इस दुनिया में, ना मां रही, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की परवरिश करते हैं उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। 2 साल तक उन्होंने पाला, और जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की उम्र हुई 8 साल तो दादा भी इस दुनिया से चल बसे, दादा का भी इंतकाल हो चुका। गौर कीजिए, पैदा हुए तो बाप नहीं, 6 साल की उम्र में मां चली गई, 8 साल के हुए तो दादा भी छोड़कर चले गए। अब 8 साल के बाद चाचा ने, अबू तालिब ने संभाला और ये लंबी मुद्दत तक परवरिश करते रहे, यहां तक कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की उम्र 25 साल की हो गई। हजरत खदीजा का माल ले जाकर मुल्क शाम जाया करते थे, तिजारत किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, और जो कुछ भी प्रॉफिट होती थी खदीजा को दे दिया करते थे। और खदीजा ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की ये ईमानदारी और अमानतदारी देखी तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद निकाह का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बिलाखिर 40 साल की हजरत खदीजा के साथ निकाह तय पाया, और वो निकाह हुआ। अबू तालिब ने निकाह कराया और घर पे आए, और फिर 25 साल से लेकर 40 साल तक हजरत खदीजा के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अज़दवाजी जिंदगी में बंधे रहे। हजरत खदीजा की उम्र हो गई 55 साल और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र हो गई 40 साल। आप गौर करो, 40 साल के बाद आपकी का मिजाज तन्हाई की तरफ हो गया। आप कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे और गारे हिरा में पहुंच जाया करते थे। वो गारे हिरा, आज भी जो लोग हज करने या उमरा करने जाते हैं तो जबले नूर की तरफ भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि गारे हिरा कहां है। बहुत ऊंचाई पर गारे हिरा है। अब तो खैर लोग रास्ता बना दिया गया है, फिर भी लोग चढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं। उस जमाने में बड़ा पुरखतर रास्ता और इतनी ऊंचाई पर, और तन्हा, कुमकुमों का जमाना नहीं, लाइटों का जमाना नहीं, ऐसी लाइटें नहीं थी उस जमाने में। और कई कई दिन का खाना ले जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई इख्तियार करते थे, उसी गारे हिरा में जाया करते थे और इबादत में मसरूफ रहते थे। अचानक एक दिन इंसानी शक्ल में जिब्राइल अमीन पहुंचते हैं। अब पढ़िए बुखारी किताब बदिल वही, यहां से जरा बुखारी की किताब बदिल वही के चैप्टर पर नजर डालें, उस मंजर की तरफ चलें। रमजान की ताक रात थी और उसी रात के अंदर जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए और गारे हिरा में दाखिल हुए। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास बैठ गए और बैठते ही उनसे कहने लगे, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। सवाल देखिए, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं। किससे कहा जा रहा है पढ़ो? जिसने किसी के सामने जान हुए तलम्मुस तह नहीं किया। किससे कहा जा रहा है पढ़ो? जिसके बाप नहीं थे, मां ने पढ़ाया नहीं, दादा ने पढ़ाया नहीं, चाचा ने परवरिश की लेकिन पढ़ाया नहीं। उम्मी, जैसे मां के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे वो
पढ़ना लिखना नहीं जानता, बिल्कुल वैसी उससे कहा जा रहा है पढ़ो, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। तो जाहिर बात है अगर जर्जीस को किसी ने पढ़ाया ना हो तो जर्जीस क्या कहेगा, अरे भाई हमसे कह रहे हो पढ़ो, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यही जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ो, मा अना बिकारी। देखिए बुखारी किताबो बदिल वही, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जो अबी इब्ने अब्दुल्ला है, पकड़ा, सीने से लगाया, कस के दबाया। जैसे बहुत दिनों के बाद कोई आपसे मिले तो आप मोहब्बत में उसको सीने से लगा के दबाते, अरे यार कहाँ थे इतने दिनों से, भूल गए मुझे। जिब्राइल अमीन ने दबाया, खींचा, सीने से लगाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। फिर वही सवाल, पढ़ो। तलबा जानते हैं, असातिज़ा जानते हैं, जामिया है, बुखारी का दर्स होता है यहां। मेरे भाइयों, कहा इक़रा या मोहम्मद, दोबारा पढ़ो ए मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, मैं पढ़ना नहीं जानता। दोबारा पकड़ा, सीने से दबा लगाया और जोर से दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी वही कैफियत थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैं पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल का हुआ तो माँ भी छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी छोड़ के चला गया, मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से कहा, तुम मुझे बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, पढ़ो पढ़ो, माज़ा क़रऊ, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जब मैं कह चुका हूं कि पढ़ना नहीं जानता और बार बार कह रहा हूं, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। अब हजरत जिब्राइल अमीन तीसरी बार दबाते हैं, और दबाने के बाद छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आगे वाली आयतें अभी छोड़ दो, पढ़ो, इस आयत पर गौर करो, पढ़ो उस रब के नाम से। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलिफ बा तासा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके यहां कोई बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, तो आप नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं उसको, और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड ही पढ़ाया जाता है, अक्षर समझाए जाते हैं। डायरेक्ट उसको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, ज्योग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता। अरब के लोगों का मिजाज कैसा था, वो लोग कौन सी बात समझ सकते थे और कौन सी बात उनकी अकल में बैठ सकती थी, इस चीज को जहन में रखते हुए मेरे भाइयों इस बात की तरफ इशारा किया गया और यह फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अरब के लोगों के दिल और उनके कुलूब और उनके अज़हान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए तालीम ये दी जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है। आज हम तो दहरिया लोग, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया ऐसी ही चल रही है, किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप चल रही है। और डार्विन का नजरिया तो यह था कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे इंसान बना, और वो कहते हैं कि इंसान लोग पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे, मरते रहेंगे और
ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी और जमाना तरक्की करता रहेगा, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये अधर्मी लोग, पापी लोग और नास्तिक लोग ये अकीदा रखते हैं। मेरे भाइयों, अरब के काफिरों का भी अकीदा नहीं था, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है, इसलिए तालीम इसकी दी जा रही है कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्योंकि अरब के लोग जानते थे एक छोटी सी सुई और एक माचिस की डिब्बी, माचिस का खोखला भी, मैच बॉक्स का खोखला भी, ऊपर की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। जब एक छोटी सी टेबल, छोटी सी मेज जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में कैसे आ जाएंगे, वो जानते थे। ये तो आज साइंस ने तरक्की की है, आज पता चला है? वरना अरब के काफिर पहले ही से अकीदा रखते थे। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे सवाल करें कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इनसे पूछो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा चीज को कौन निकालता है। अंडा मुर्दा चीज है, जिंदा मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है। मुर्गी जिंदा चीज है और उससे अंडा बेजान चीज कौन निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता है। ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम्हारी परेशानियों को और मुसीबतों को कौन दूर करता है और तुम्हारी दुआओं को कौन सुनता है, तो कहेंगे अल्लाह। सुनने वाला तो वही है, ये अलग बात है कि ये सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के करीबी लोग हैं जो अल्लाह तक दुआ लेके जाते, सुनता तो वही है। साइंस ने तो आज तरक्की करके बताया है, आज तरक्की करके बताया है ये पहले आसमान की ऊंचाई कितनी है, फिर एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, उसकी ऊंचाई और उसकी मसाफत कितनी है, ये तो आज की साइंस ने बताया है। ये आसमान जो हम और आप देखते हैं, ये सूरज जो हम देखते हैं, जो हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, दुनिया में हम बरहेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल की बात, जिस दुनिया में हम इंडिया की भी बात नहीं कर रहे, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इस दुनिया को समेटकर, इस दुनिया को इकट्ठा करके, इस दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा, ये दुनिया ऐसी दिखाई देगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक फुटबॉल पड़ी हुई, एक बहुत बड़ी फील्ड में एक फुटबॉल पड़ी हुई है। फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा होगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड स्टेडियम होता है, उस ग्राउंड को समझ लो, उस ग्राउंड में फुटबॉल पड़ी हुई है। ये सूरज, ये इतना बड़ा है इस दुनिया से। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये दुनिया एक फुटबॉल, एक गेंद की तरह दिखाई दे तो सूरज कितना बड़ा है। फिर सूरज के ऊपर सैयारे, फिर सैयारों के ऊपर कहकशाएं। एक कहकशां ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। जिस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं, जबकि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से चलती है। गौर करो, दिमाग की नसें फट जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। रोशनी कितने रफ्तार से चलती है, आंख बंद करो खोलो बस 1 सेकंड, इतनी देर में 3 लाख मील की रफ्तार तय कर लेती है। सोच रहे हैं आप? आंख खोलो, आंख बंद करो, खोलो, 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चल रही है।
अब सोचो 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी तय करती होगी, फिर 1 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 24 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 1 हफ्ते में कितना तय करती होगी, फिर 1 महीने में कितना तय करती होगी, फिर 1 साल में कितना तय करती होगी, फिर 1000 साल में कितना तय करती होगी, फिर 100,000 साल, 1,00,000 साल में उसको कितना साल लगता है? उस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगता है। उसके ऊपर एक और कहकशां है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगता है। और उसके ऊपर भी एक कहकशां है, उस कहकशां के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं। उस रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची। अभी कितने साल और लगेंगे पता नहीं, लेकिन जो कहकशां सबसे ऊपर है उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं आई है। अभी पहला आसमान नहीं आया है, इसके बाद पहला आसमान, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर दूसरे से तीसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर तीसरे से चौथे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और चौथे आसमान से पांचवें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर पांचवें आसमान से छठे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर छठे आसमान से सातवें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और छठे आसमान से सातवें आसमान की दूरी फिर 500 साल के बराबर, और सातवें आसमान के ऊपर एक समंदर। अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था, ये तो हदीसों में आपने पढ़ा होगा मेरे भाइयों। सातवें आसमान के ऊपर समंदर, फिर समंदर के और ऊपर जाइए तो फिर अर्श इलाही, उस अर्श के ऊपर अल्लाह, और उस अर्श के ऊपर अल्लाह क्या कहता है कि जब खौला बिनते सालबा और औस इब्ने सामित जब आपस में जिहार कर लिए, और औस इब्ने सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा से कहा, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। और खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया है, हमारे और हमारे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, खौला बिनते सालबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं उसी हुजरे में दूसरे कोने में बैठी हुई थी। लम अस्मा कलामहुमा, अल्लाह के नबी की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की और खौला बिनते सालबा की गुफ्तगू हमको सुनाई नहीं दे रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। उसी कमरे में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी खौला बिनते सालबा से क्या बातें कर रहे हैं, और खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी से क्या कह रही हैं। अल्लाह के नबी और खौला दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। लम अस्मा कलामहुमा, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको बुलाओ, वो मस्जिद में, मस्जिद नबवी में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह को पुकार रही है। आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही थी, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। गौर कीजिए, सबसे पहले उस रब की शनाख्त कराई जा रही है। ये तलबा गौर करें कि सबसे पहले यही आयत क्यों नाजिल हुई, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब की पहचान पहले बताई जा रही है कि उस रब को पहचानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके कुव्वत से समाअत का आलम यह है कि हजरत आयशा बगल में बैठी हैं और नबी की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही हैं। अल्लाह इतनी बुलंदी पर
इतनी बुलंदी से उन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। वो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर भी अगर कोई काली चींटी चलती है तो वो सिर्फ चलते चलती है नहीं, वो पैर जब पहाड़ के ऊपर रखती है और रेंगती है तो उसके पैर के पहाड़ पर रखने की जो आहट और आवाज होती है, हमारा रब उसको भी सुन ले। उसको जरूरत नहीं है, जरजीस को जरूरत पड़ती है दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक की, और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंटरनेट की। अल्लाह को जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट सुनता और खुद सुनता है। हजरत आयशा नबी की बीबी वो कह रही है लम अस्मा कलामहुमा, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे हमको सुनाई नहीं दे रहा था, और अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तालीम की वही हो रही है, पहचानो उस रब। हर आदमी जब रब पर गौर करेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि जमीन और आसमान का खालिक, चांद और सूरज का खालिक, सैयारे और कहकशाओं का खालिक वही है, और जो कुछ भी हमें मांगना है उसी से मांगना है। तो सबसे पहले तालीम ये दी जा रही है। अब आइए, अब तालीम तो बहुत है और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। आपको दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है और दोनों को लेकर चलना है। जैसे कुरान में ये दुआ बताई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इसमें दुनिया भी मांगने का हुक्म है और आखिरत भी मांगने का हुक्म है। उसी तरीके से आप जब दुनिया में आए तो दुनियावी तालीम भी आपको हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है, दीनी तालीम भी हासिल करना है। बगैर दुनिया के आप अधूरे हैं। बहुत से मौलवी लोग आएंगे और तकरीर करेंगे दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। अरे बगैर दुनिया के कोई रह भी नहीं सकता। दुनिया के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया की चीजों से फायदा उठाना जरूरी है। दुनिया की हैसियत पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। पानी, समंदर, नदी और इंसान की हैसियत कश्ती। अब देखिए, इंसान कश्ती है और दुनिया पानी है। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। अगर नाव को पानी के बाहर लाकर खड़ा कर दो तो वो चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कश्ती को पानी की जरूरत है, पानी होगा तभी वो चलेगी। इसका मतलब यह है कि इंसान कश्ती है और दुनिया पानी, तो इंसान को दुनिया की जरूरत हर हाल में है, जैसे कश्ती को और नाव को पानी की जरूरत हर हाल में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नाव जब तक पानी के ऊपर है चलेगी। आप उसको खे रहे हैं चलेगी, लेकिन नदी का पानी, तालाब का पानी या समंदर का पानी या जमुना का पानी अगर कश्ती के ऊपर भर दोगे, सुराख कर दोगे और कश्ती के ऊपर अगर ला दोगे तो कश्ती भी डूबेगी, कश्ती भी डूबेगी और कश्ती में जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी डूब जाएंगे और हलाको बर्बाद हो जाएंगे। जब कश्ती तब तक चलेगी जब तक वो पानी के ऊपर है और दाएं बाएं है, चलेगी। लेकिन अगर समंदर के पानी को कश्ती के ऊपर आपने लाने की कोशिश की तो कश्ती भी डूबेगी और आप भी डूबेंगे। दुनिया की जरूरत हर इंसान को है, लेकिन जब तक दुनिया से जरूरत के तहत दुनिया को इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, और जहां दुनिया को अपने ऊपर सवार करने की कोशिश की तो आप भी बर्बाद होगे और ये दुनिया भी बर्बाद होगी। दुनिया तो छूटती जा रही है। ये 2 दिन, एक पिछली साल आपके सामने आया था, इस साल फिर आपके रूबरू हूं। 1 साल दुनिया मुझसे छूट चुकी है। कहां गई दोस्ती?
ये दुनिया कह रही है कि तुमने 1 साल मुझे खो दिया है, तुम मुझसे दूर हो चुके हो। और आखिरत कह रही है तुम 1 साल मेरे करीब हो चुके हो, 1 साल मेरे करीब हो चुके हो। इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। वल आखिरत मुकबिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है, तुम्हारे सामने आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया के भी औलादें हैं और आखिरत की भी औलादें हैं। दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। कूनू मिन अपनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अपनाइद दुनिया, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। इसलिए कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी लेकिन आखिरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुनिया तुम्हें तर्क कर देगी लेकिन आखिरत तुम्हें तर्क नहीं करेगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है। अब तो आप क्या करेंगे तालीम हासिल? अब तो मेरा इशारा है आप अपनी औलाद को दीन भी सिखाइए और दुनिया भी सिखाइए। जैसे दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया भी कमा रहे हैं और आखिरत भी, दोनों चीजें जरूरी हैं। और अल्लाह ने खुद बताया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह, अय हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। दुनिया की भी अच्छाइयां तलब करो और आखिरत की भी। इसी तरीके से दुनिया की भी तालीम हासिल करो और आखिरत की तालीम भी हासिल करो। लेकिन याद रखना, दीनी तालीम फर्ज है और दुनियावी तालीम फर्ज किफाया है। दुनियावी तालीम, दीनी तालीम फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, उसी तरीके से दीनी तालीम भी फर्ज है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुस्लिम में लड़का लड़की, मर्द औरत दोनों शामिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, और अल इल्म में अलिफ लाम तखसीस का है, खासियत बतला रहा है। इल्म दीन, खास इल्म दीन का हासिल करना ये फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दुनिया का इल्म ये फर्ज किफाया है, हासिल तो करो। आजकल जरूरत है मेरे भाइयों एडवोकेट्स की जो हमारे यहाँ हो, आजकल जरूरत है इंजीनियरों की जो हमारे यहाँ हो, आजकल जरूरत है आईपीएस अधिकारियों की जो हम में से हो। आजकल जरूरत है कि हम दुनियावी तालीम में भी आगे रहें लेकिन दीन को फरामोश ना करें। और मौजूदा जमाने में अगर दीनी तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो कम से कम इतनी तो दीनी तालीम हासिल कर लो कि आप कोई न मिले तो अपने बेटे का निकाह पढ़ा सको, और कोई न मिले तो अपने बाप का नमाजे जनाजा पढ़ा सको, और अपने बाप की कब्र पर जाकर जिसने जिंदगी भर तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सको कि अल्लाहुम्मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिल माई वस्सल्जि वल बरद। ये दुआ पढ़ सको कि अल्लाह, ये मेरा बाप है, तेरी रहमत का मोहताज है, तेरे इस कब्र के अंदर मौजूद है, तू इसको बख्श दे। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, और अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, अल्लाह इनकी कब्र को कुशादा फरमा। कम से कम आप इतना तो इल्म हासिल करें कि अपनी औलाद को बता सकें कि क्या है। मेरे भाइयों, दीनी तालीम, दुनिया सबसे बेहतर कुरान की तालीम हासिल करना है। इल्म दीन में कुरान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। हमारे तलबा मौजूद होंगे, कुरान कितनी अजीम मुकद्दस किताब को तुम उसका इल्म हासिल कर रहे हो। ये कुरान ही तो था जिसने हैसियतें बदल दी। अरे मक्का क्या था? उम्मुल खबाइस, क्या नहीं होता था मक्के के अंदर।
मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहते थे, सारी गंदी जगहों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अतर पर, तो इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान ही तो था जो उम्मुल खबाइस को उम्मुल कुरा बना रहा है। गौर करो, ये कुरान ही तो है जिसने